हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी होंगे क्योंकि बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज स्पोर्ट राउंड फर्स्ट का मेरिट लिस्ट आने का जो डेट था 18 तारीख था। और आई होप कि जितने लोग दिए थे आवेदन उनका एक दो का ही आया हुआ है, बहुत ही कम लोगों का आया हुआ है। इसका एक रीज़न ये है ना कि जो प्राइवेट कॉलेज है आपका प्राइवेट कॉलेज है ना, वो बहुत बड़ा आप लोगों के साथ धोखा किया है। और ये बोर्ड भी उसको कुछ नहीं किया है। ठीक है, मेन बात ये है कि बोर्ड ने भी उसको कुछ उसके लिए कदम नहीं उठाया है और ना ही उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी किया है। आप लोग को बताया गया कि था कि जो आवेदन का डेट है वो तो पता ही था कि 12 तारीख लास्ट डेट था। और वही बताया गया कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला था स्पोर्ट के लिए वो 18 नवंबर को आना था। ठीक है, 18 नवंबर को आना था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बोर्ड के द्वारा वो अपडेट भी करना था, लेकिन इन्होंने तो ऑफलाइन में निकाला है इसका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आप लोगों ने यदि आवेदन दिया है तो एक बार जा कर के जो कितना भी कॉलेज है उसका बोर्ड पर जा कर के देखिएगा। वहाँ पे मतलब उसको कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट उसका नाम भी निकाल कर के चिपकाया गया होगा बोर्ड पर। लेकिन मेन मुद्दा ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनको पता था कि सीट की संख्या पता 9,000 से ज़्यादा था, 9,400 कुछ था। ठीक है, 9,447 कुछ सीटें था। लेकिन फिर भी उन लोगों को आवेदन देने के बाद भी कुछ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। एक बात ये है ना, क्योंकि जो कॉलेज है ना आपका प्राइवेट कॉलेज, इन्होंने क्या किया, जो जितना भी सीट था सबको इन्होंने सेल कर दिया है, सबको सेल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए सेल कर दिया ना क्योंकि बोर्ड ने भी बोल दिया था कि आपका जो पैसा लगने वाला है वो आप लोग को पैसा लगने वाला कितना लगने वाला था, 1,20,000। देखो 1,20,000 लगने वाला था, ये फिक्स था। इतना अमाउंट फिक्स था आप सबके लिए, प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, इतना फिक्स था। लेकिन वही जो प्राइवेट कॉलेज इसको स्पोर्ट में एडमिशन ले रहा है ना, तो वो सेल कर दे रहा है सीट को। वो सेल कर रहा है 1,00,000 से लेकर के 40,000 के आसपास, और 1,00,000 से लेकर के 70,000 के आसपास में इन्होंने इस सीट को सेल कर दे रहा है। ठीक है, और बोर्ड ने भी इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बोर्ड को पता नहीं चल रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी बोर्ड बहुत स्लो है। इतना स्लो कहीं भी कोई भी बोर्ड नहीं होता है जितना स्लो एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। और सब कुछ जो काम हो रहा है बहुत ही छुपा छुपा के तरफ काम हो रहा है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम है यहाँ पे, देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन हो रहा है, एक उम्मीद से ले रहे हैं लोग, डर डर के भी एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा अभी क्या है कि थोड़ा सा उन लोग को वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साल बर्बाद होने से अच्छा है कि स्पोर्ट में एडमिशन ले लिया जाए। और नेक्स्ट ईयर या उसके मतलब जो जितना जल्दी आप लोग का टायर वाला एग्ज़ाम हो रहा है टीचर्स वाला, उसको क्वालिफाई करके टीचर बन दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाओ पैसा। आप लोग को तो उम्मीद था कि 1,20,000 में हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज है, फिक्स कर दिया गया पैसा, लेकिन इस रूल को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोग ही बताना कमेंट में। ठीक है, इसके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर लेना चाहिए। आप सब यदि साथ हैं तो यदि आप लोग कुछ कमेंट करते हैं या फिर सब मिलकर कुछ आवाज़ उठाते हैं, तभी जा कर के ऐसा हो सकता है, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिनका भी यदि नाम आ गया है तो वो भी बताइएगा किनका नाम आया हुआ है। हमें आशा है कि जो आप लोग आवेदन जाकर दिए थे ना, उनका यदि वो पैसा नहीं दिए हैं तो मुझे 100% विश्वास है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। मैं ये लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब तक उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा दिए तभी उनका नाम आया है, ऐसे में उनका नाम नहीं आया है। तो क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सीट यदि बचता है, मुझे तो आशा बहुत ही कम है कि जो आपका नेक्स्ट राउंड हो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्पोर्ट राउंड यदि 2 कब होगा, यदि सीटों की संख्या बचता है, मुझे आशा कम है कि सीट का संख्या बचे, क्योंकि बोर्ड ने जो ये आपका कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज इन्होंने सारे सीटों को
सीट को सेल कर दिया है, इन्होंने सभी सीट को सेल कर दिया है। 2 लाख रुपया तक इन्होंने लिया है, 2-2 लाख रुपया तक इन्होंने सीटों के सेल किया है। लेकिन फिर भी बोर्ड को नहीं पता, इस वजह से कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बोर्ड, आप प्राइवेट कॉलेज कुछ भी कर सकता है, आप उसको फिक्स किया हुआ पैसा वो तो क्राइटेरिया दिखा ही देगा, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। यदि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो भी करिएगा, ठीक है। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नेक्स्ट ईयर ही तैयारी करें, ठीक है। और इतना तगड़ा मार्क्स लाएं कि बोर्ड को चुप कर दें और आपका फर्स्ट प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो अभी से जुड़ जाएं यदि आप लोग, ऐसा मुझे कहना बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये साल भी आप लोग मेहनत बहुत किए थे और बहुत ही खुश थे कि आपका कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक ही जाकर के एडमिशन हो जाए। लेकिन फिर भी बोर्ड इतना स्लो और इतना, मतलब कहीं का भी बोर्ड ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या सोचते हैं आप लोग बोर्ड में ज़रूर बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राउंड 2 के लिए यदि सीट बचता है तो मैं उसको कमेंट में उस वीडियो को थ्रू आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।